ड्रग्स के नशे में देश और दुनिया डूबती जा रही है। वहीं जवान हो रही युवा पीढ़ी की नसों में ये जहर तेजी से फैल रहा है। ये नशा अब शराब, सिगरेट के साथ गांजा, कोकीन, अफीम, डेंड्राइट, स्मैक और नशीली दवाओं का भी रूप ले चुका है। इस तरह का नशा करने की वजह से युवाओं का मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं ना जाने कितने परिवार भी इस नशे के कारण बर्बाद हो चुके हैं। अहम बात यह है कि इन्हें नशा करने का साजो सामान भी शहर में बड़े आराम से मिल रहा है। सरकार व पुलिस की सख्ती के बावजूद नशों का कारोबार इतनी सफाई से चलता है कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। सच कहूँ, आज आपको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिपोर्ट में हुए चौंकाने वाले खुलासे के बारे में बताने जा रहा है, जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। बात करें सिर्फ हरियाणा की तो यहाँ हर माह नशों के कारण 4 से अधिक लोगों की मौत हो रही है, जबकि ये आंकड़ा पड़ोसी राज्य पंजाब में सबसे ज्यादा है। हालांकि ये वो आंकड़े हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किए जाते हैं। इसके अलावा उन लोगों की संख्या भी कम नहीं है जिनकी मौत आंकड़ों में शामिल नहीं हो पाती। इसकी दूसरी तस्वीर ये है कि नशों के कारण शारीरिक रूप से कमजोर हो रहे पुरुषों में नपुंसकता बढ़ती जा रही है। नशों के लिए बदनाम कई गांवों में युवाओं की शादियां तक नहीं हो पा रही। महिलाओं के प्रति अपराधों में भी बढ़ोतरी हो रही है और परिवार टूटते बिखरते जा रहे हैं। बात हरियाणा के जिला सरसा की करें तो यहाँ दर्जन भर गांव ऐसे हैं जहां युवाओं के साथ साथ किशोर भी नशे की गिरफ्त में अब आ चुके हैं। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में जिला सिरसा में 32 लोगों की जान सिर्फ नशों के कारण गई है। चिट्टे और सीरीज के नशे की ओवरडोज के कारण युवाओं की सांसें अब थम रही हैं। सितंबर 2022 में कालावालिंग के गांव कारुआना में 27 वर्षीय कुलविंदर सिंह की मौत इसी के कारण हुई थी। वहीं इसी प्रकार सिरसा के गांव भावदीन में भी सितंबर 2022 में चिट्टे और मेडिकल नशे के कारण 19 वर्षीय युवा की मौत हो गई थी। ऐसे ही अनगिनत मामले नशों के कारण मौत के सामने आ चुके हैं। नशों के कारण बढ़ते अपराधों पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो हरियाणा में डायल 112 पर रोजाना औसतन 2200 से अधिक शिकायतें आ रही हैं। इनमें से करीब 43% कॉल आपसी झगड़े के होते हैं। इसमें नशा करने के बाद पुरुषों के महिलाओं से मारपीट के मामले भी सर्वाधिक हैं। विवाद और झगड़े की अधिकतर सूचनाएं शाम और रात के समय ही दर्ज की गई हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हरियाणा राज्य में महिला अपराध में 27% बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े वाकई में ही बेहद चिंताजनक हैं। हालांकि इस मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि नशे के फैलते जाल को कमजोर करने के लिए तस्करों और नशा सप्लायरों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नशे के कारोबार में शामिल 350 गैंगस्टरों की संपत्ति को अटैच करके कार्रवाई भी की जा चुकी है। उन्होंने कहा, युवाओं को नशों से बचाने के लिए प्रदेश सरकार हर कदम उठाने के लिए तैयार है। खैर, ये बात तो थी हरियाणा में बढ़ते नशों और युवाओं के मौत के आंकड़ों की। अब आपको इसी का दूसरा पहलू दिखाते हैं, जहां युवाओं को नशों से बचाने के लिए एक संत दिन रात जुटे हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की। पूज्य गुरुजी ने नशों को देश और दुनिया से खत्म करने का जो बीड़ा उठाया है वो सराहनीय कदम है। पूज्य गुरुजी के एक आह्वान पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सहित अन्य राज्यों की पंचायतों ने अपने गांव से नशों के ठेके बंद करवा दिए। इतना ही नहीं, सिर्फ पूज्य गुरुजी के एक आह्वान पर ऐसे नौजवानों ने नशों से तौबा कर ली जिनका नशा छुड़वाना नामुमकिन था। डॉक्टर MS जी के द्वारा नशों के खिलाफ गाए गए भजनों का असर देश भर में इस कदर पड़ा कि दुकानदारों ने अपनी दुकानों से नशा बाहर फेंक आग लगा दी। युवाओं ने सिर्फ गीत को सुनकर ही नशा छोड़ दिया। ऐसे ही कई उदाहरण आप सोशल मीडिया पर देख भी सकते हैं। नशों के खिलाफ डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरुजी व प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से ये साफ है कि एक दिन जरूर आएगा कि हमारे देश व दुनिया से नशा जड़ से खत्म होगा। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब समाज व देश का हर वर्ग इस नशा विरोधी मुहिम में अपनी आहुति डालेगा।
दुनिया का नशा घर को नर्क बनाता है, शरीर को नर्क बनाता है, समाज को नर्क बनाता है और देश को देना तो क्या है, बर्बादी की तरफ तो चाहे ले जाए नशेड़ी आदमी। और राम नाम का नशा शरीर को मजबूत बनाता है, घर को स्वर्ग बनाता है, समाज को स्वस्थ बनाता है और देश के लिए भी बहुत कुछ कर जाता है जो राम नाम के नशे से जुड़ा होता है। कुलों की कुलों का उद्धार कर लेता है। तो ये फर्क है। राम नाम का नशा जिसे लग गया उसे कभी भी कोई गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन टस से मस नहीं कर सकती। और दुनियावी नशा टेंशन ना होते भी ढेरों टेंशनें दे देता, बिना वजह की, बिना बात की। तो इसलिए हमारे धर्मों में, सभी धर्मों में साफ साफ लिखा है कि भाई आप मालिक के नाम के नशे से जुड़ो, जिससे आपके अंदर आत्मबल आएगा, विल पावर आएगा, समाज को सुधारोगे, अपने देश के लिए तरक्की की सहयोग दोगे और सबसे बड़ी बात स्वस्थ काय होगी। जिसका शरीर स्वस्थ है उसके लिए पतझड़ भी बहार है और जिसका शरीर बीमार है उसके लिए बहार भी पतझड़ होती है। तो कैसी लगी सच कहूं कि ये विशेष स्टोरी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच कहूं हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।